गाइस वी आर एमबीए के कुछ बच्चे के कुछ मैसेज आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल जाहिर सी बात है, ये तो एक कॉमन सी बात है कि बुक मार्केट में रियली में अवेलेबल नहीं है। एमबीआई का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो उनका मोटर व्हीकल एक्ट वाले बुक है वो रियली में अवेलेबल नहीं है। और मैंने कुछ दिन पहले एक बुक का भी बारे में चर्चा किया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का भी कन्फ्यूजन। सो मेरे साथ बने रहे। एंड कितना फॉर्म फिल हो चुका कुछ ये भी कमेंट है, मैं इसको भी लूँगा। एंड गैस मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा वीडियो के माध्यम से, जैसे कि और सबको मैं देता हूँ। सो देखेंगे इस वीडियो में। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। टेलीग्राम, न्यू टेलीग्राम पे जो ना, पुराने वाले पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं बता दूँ वहाँ पे इतना बच्चे नहीं है। जो न्यू है उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं बिहार का स्पेशली, सो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। सो देखते हैं आगे की ओर। आप लोग एग्ज़ाम का डेट आ गया, शायद आप लोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले एग्ज़ाम का डेट। यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 6/2020 में आ गया था, जिसको विज्ञापन बोलते हैं हिंदी में। यानी 17 को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में बटा हुआ है गैस, और दोनों शिफ्ट में सभी लोग का एग्ज़ाम होगा। एक शिफ्ट में सिर्फ आप लोग का होगा, मे बी 17 तारीख को सिर्फ आप लोग का नॉन टेक पोर्शन होगा, एंड 18 तारीख का सिर्फ टेक्निकल होगा, एंड मैकेनिकल का अलग, एंड जो भी ऑटोमोबाइल है उनका अलग होगा। सो अलग अलग मे बी बाकी एडमिट कार्ड आने के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि ये कॉमन सारे बच्चे के मन में एक डॉट हो जाता है। मैंने इस डॉट को हो सकता है अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश किया हूँ। सो देखेंगे अब कितना बच्चे के फॉर्म फिल हुआ है, और ये चीज़ समझ में नहीं आती कैसे उस कन्फ्यूजन को दूर करना है कि यार अब मार्केट में बुक नहीं है, तैयारी करूँ तो करूँ कैसे। सो आप लोग मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो गैस, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मैंने कुछ दिन पहले, मतलब बहुत टाइम हो गया, लगभग 6 मंथ हो गया बनाया हुआ, जिस टाइम वैकेंसी आई थी मैंने उस टाइम ही एक वीडियो कवर किया था कि एक मोटर व्हीकल एक्ट का एक बुक आया था, वो हिंदी मीडियम से था। आप उन्हें ले सकते हैं, मात्र 50 का था या 25 का था, हिंदी मीडियम से है, अगर आप हिंदी शुद्ध हिंदी पढ़ना चाहते तो। क्योंकि ये बुक मुझे मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए तो थोड़ा भी नहीं चल पाएगा, और जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है मुझे भी नहीं लगता कि ये पढ़ पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो उनको हिंदी शुद्ध पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो पूरा शुद्ध हिंदी में था, ये प्रॉब्लम था। बाकी मैं तो बोलूँगा यही कि आप यूट्यूब पे ही कोई चैनल को देखिए, वीडियो को बार बार देखें, एंड जो इसका पीडीएफ है उनका पीडीएफ जो भी आप 1992 एंड आपका शायद एक और था 90, शायद 1988 था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एंड आपका जो 2019 पढ़ना है, सारा का पीडीएफ को ही बार बार रिवीजन करना है। मान लीजिए मतलब 3 या 4 चैप्टर पढ़े, उन 2-3-4 चैप्टर को रिवीजन करना है। और ये आपको सपोज दैट ये आपका एग्ज़ाम 12वां मंथ में है, मतलब दिसंबर में है, तो आपको 10 या 20 दिन में टारगेट बनाना है कि उसे ख़त्म करना है। देन बचता है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोर्शन कैसे करें। सो आप लोग को अगर मैं नॉन टेक्निकल पोर्शन बताऊं कि जीके वाला पार्ट को कैसे कवर करना है, तो जीके वाला पार्ट का तो आप डोंट वरी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर इस तरह आप करोगे तो 100 में मैं बताता हूं कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आप अप्रॉक्स मैं बता दूं 70+ नंबर तो ले ही आओगे। बट यही है कि आप उसे फुलफिल करना थोड़ा सा आप लोग को डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो आप लोगों को पीसीएस लेवल का बताऊंगा, क्योंकि स्पेशली मैं अलग अलग बुक बताऊंगा। तो सो मुझे नहीं लगता कि आप इसे कवर कर पाऊंगा। तो इसके अलावा मैं आप लोग को एक ही बुक बता दूँ कि आप लोग इसे ही कर सकते हैं। हाल ही का एक बुक महेश वर्मा का, महेश कुमार का है, होगा तो मैं आप लोगों को डाल दूंगा, आप वो बुक ले लेना, मोर देन सफिशिएंट है। वहाँ से अगर आप पूरा कवर करें, उसमें हर चीज़ होता है, और ये एनसीईआरटी पे बेस है, तो पूरा एनसीईआरटी का ही निचोड़ है उसमें, आप उसे भी कर सकते हैं। या आप इसे बुक नहीं लेना चाहते, जो आपके पास अवेलेबल बुक है उस बुक को ही इतना पढ़े कि बुक आपको पढ़े, मतलब जो आपके पास लूसेंट हर स्टूडेंट के पास होता है आप उसे ही पढ़े। बहुत ऐसे बच्चा को लूसेंट पढ़ने का भी मन नहीं होता, तो उन्हें ज़बरदस्ती पढ़े, यार किसी भी तरह पढ़ना तो है ही। देन आप अगर उसे 2 बुक को कर पा रहे हैं, या नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि घटना चक्र ले सकते हैं। अगर आप स्पेशली बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो घटना चक्र लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से उठ के यहीं पे कॉपी होता है, पेस्ट होता है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। टेक्निकल के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल मैकेनिकल के बच्चे हैं जो जेई का सिलेबस है, देन आप उसे कवर कर लें, देन मोर देन सफिशिएंट है। एंड ऑटोमोबाइल का भी तो आता नहीं है, बट ऑटोमोबाइल के लिए भी यही मैं बोलूँगा कि कुछ ही पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आप लोग एक काम कर सकते हैं कि कुछ ऑटोमोबाइल का जो भी आप लोग डिप्लोमा का सिलेबस है वो सिलेबस को कवर करें, एंड उसको थोड़ा सा ओवरव्यू के रूप में देखें। मतलब ज़्यादा अंदर डीपली क्वेश्चन नहीं होगा, एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन होगा। एंड आप लोग का मोटर व्हीकल एक्ट के लिए मैं बता देने की पीडीएफ पढ़िए। बाकी गैस और करेंट अफेयर, इस चीज़ को याद रखें, करेंट अफेयर लास्ट 6 मंथ को आपको अच्छा तरीक़े से पढ़ना है। हाल ही का 1 दिसंबर से लेके, और यहाँ पे आप लोग दिसंबर तक पढ़ना है। बट अगर 6 मंथ का करेंट अफेयर लेके आप दिसंबर तक पढ़ रहे हैं, दिसंबर से 6 मंथ पहले लाइए। तो आपका 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। कब है? 17 दिसंबर का आप लोग का शायद एसएससी जेई का भी मेरे ख्याल से एग्ज़ाम है। आई डोंट नो, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, शायद मेरे ख्याल से बिहार वाले बच्चे के लिए शायद हो सकता है। तो देन इस चीज़ को भी सोचना आप ही लोग का है।
तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा था, हाँ करेंट अफेयर आप दिसंबर में है ना, तो यहाँ पे आप लोग मुश्किल से 5 दिसंबर तक को ही कवर करना है करेंट अफेयर, और बाकी आप यहाँ तक 6 मंथ पीछे ले आएंगे और उनको अच्छा तरीके से पढ़ना है, और 1 से लेकर बाकी 6 मंथ है उससे एक ऊपर ओवरव्यू के रूप में देखना है। यहाँ से भी आएगा मगर मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मंथ 4 मंथ के अंदर अंदर ही आएगा। और करेंट अफेयर के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे स्पेशली एक और वीडियो देना पड़ेगा, आप लोग समझ पाएंगे करेंट अफेयर बिहार के क्या है, और बिहार का करेंट अफेयर भी पढ़ना है, बिहार का जीके भी पढ़ना है। बिहार का जीके के लिए इम्तियाज़ अहमद बुक आता है, मुझे नहीं लगता कि बुक का भी आपको फोटो दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग पूछिएगा तो मैं ज़रूर इस वीडियो का भी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बना दूंगा, बुक वगैरह आप लोगों को दिखा दूंगा। मेरे पास सारा बुक अवेलेबल है, आप जो सा भी बुक बोलोगे, चाहे टेक्निकल बोलो चाहे नॉन टेक्निकल बोलो चाहे बिहार स्पेशल बोलो, आप जो भी बुक बोलोगे मैं सारा बुक, मगर एक कमेंट होगा तो मैं 12 बोलो नहीं बनाऊँ, कम से कम 4 5 10 बच्चे का कमेंट होगा तब मैं वीडियो आप लोगों को बना के ले आऊँगा, ठीक है। सो आई होप, लगता है मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग मेरी बातों को समझे भी होंगे। सो आप लोग इसके अलावा भी कुछ भी प्रॉब्लम तो बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड आप लोग मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा जैसे और सबको देता हूँ। अपने फ्रेंड एंड मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए। एग्ज़ाम हो जाएगा गाइस, एग्ज़ाम अब लेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जितना भी है बीपीएससी सारा एग्जाम, देखिए बीपीएससी अलर्ट रहता है, बाकी और सब एग्जाम का बात करें ना, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस दरोगा, उस सब का लेट हो सकता है, पर बीपीएससी कभी आयोग है ना कभी लेट नहीं करता है। आयोग सबसे बड़ा बिहार का एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं ना वो बीपीएससी ही है। जैसे यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी अपना शेड्यूल का पक्का इंसान होते हैं ना, तो इसी तरह जैसे टेक्निकल हो, आप लोग गेट जानते होंगे, तो टेक्निकल में गेट एक फिक्स है, तो इसी तरह बीपीएससी है, इसी तरह नॉन टेक में आ जाओ बीपीएससी है, सेंट्रल में चले जाओ यूपीएससी, ये सब कभी अपना डेट चेंज नहीं करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंड आप अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट निकालिए, मुझे भी खुशी मिलेगा। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि हाँ कितना फॉर्म फिल हो चुका है। देन आप लोग फिर कमेंट करते सर आप ये तो बता ही नहीं गए। एस मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो गैस कितना फॉर्म फिल हुआ है। एग्जैक्ट का बात करूँ तो मैं एग्जैक्ट जो बोलोगी कि कितना फॉर्म फिल हो गया वो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ एक एक्सपेक्टेड मैं बता सकता हूँ कि हाँ इतना फॉर्म फिल हो चुका है गैस। और मैं आप लोगों को दूसरी बात बताऊँ कि फॉर्म कितना भी फिल हुआ, जितना फॉर्म फिल हुआ है इतना बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। इस एग्ज़ाम में बहुत ही कम बच्चा पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एक रीज़न था इसमें कुछ क्राइटेरिया फिल करना था जो बहुत ही कम बच्चा क्राइटेरिया फिल कर पाएंगे। और पहली बात है कि 3 एग्ज़ाम है, और तीसरी बात है कि इसमें एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा बीपीएससी कंडक्ट करा दे तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम लेवल हाई होती है। सो मैं आप लोगों को बता दूं रीज़न क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। रीज़न ये होता है कि फॉर्म फिल करने वाले बहुत से बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है बहुत बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे तो बिहार के फॉर्म है ही एग्ज़ाम देंगे, जो अदर स्टेट के बच्चे वो नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत ही कम आते हैं ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, बट जितना होना चाहिए इतना एक्सपेक्टेड इतना नहीं आता। अब कितना फॉर्म फिल हो चुका है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आप लोग का जो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक्सपेक्टेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 10,000 के अप्रॉक्स मान लीजिए, और ये हाल ही का 10,000 से नीचे ही सर ये फॉर्म फिल हो, मेरे ख्याल से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं हुआ है शायद। सो गैस 10,000 से 10,000 के प्लस फॉर्म फिल हुआ है, नीचे नहीं प्लस फॉर्म फिल हुआ है, मैंने आपको बोलना मिस्टेक हो गया था। और जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फॉर्म कितना भी फिल हो इस चीज़ को मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसे है। सो आप तैयारी अपना रखिए अच्छा से, और कितना फॉर्म फिल हुआ उसकी टेंशन आप लोग ना लें। सो कुछ यही था। अगर आप लोगों को कुछ और भी है कि नहीं सर मैंने लास्ट डेट में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था मैंने इतना है, तो हो सकता है मैं भी एक एक्सपेक्टेड बताया, क्योंकि जब मैं आप लोग को एक बार बता रहा था एप्लीकेशन फीस, तो मेरे पास कितना एप्लीकेशन फीस था, मैंने जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाया था वह लगभग 500 की कुछ ऐसे ही था, मैंने काफ़ी टाइम के बाद बताया था। तो थैंक यू बाय।